को बताएं कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानियों को भगाओ अभियान जारी हो गया है। आज सरकार की तरफ से दिए गए 48 घंटे का जो अल्टीमेटम था वो भी खत्म होने वाला है। ऐसे में प्रशासन हर स्तर पर पाकिस्तानियों को बॉर्डर पार कराने में जुट गया है। अल्टीमेटम का आखिरी दिन है। जी हां, पाकिस्तानियों को मिली मोहलत आज खत्म होने वाला है। जो 48 घंटे की राहत मिली थी वो समय सीमा समाप्त होने वाली है। पहलगाम में खूनी खेल खेला गया तो एक्शन में आने में मोदी की टीम ने थोड़ी भी देर नहीं की। पाकिस्तानियों की पानी बंद करने के साथ ही जो बड़ा कदम था वो भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को वापस भेजना। इसके लिए 48 घंटे की मोहलत दी गई। उधर से आदेश आया, इधर एक एक पाकिस्तानी चुन चुन कर सीमा पार किए जाने लगे। सरकार के आदेश के बाद पहले दिन 28 पाकिस्तानियों का बोरिया बिस्तरा बांध सीमा पार कराया गया। वहीं दूसरे दिन गहनता से छानबीन के बाद 191 पाकिस्तानियों को उनके मुल्क का रास्ता दिखाया गया। तीसरे दिन 75 पाकिस्तानी को बॉर्डर पार कराया गया। कुल 294 पाकिस्तानियों का रोटी पानी बंद कर पाकिस्तान भेजा गया है। देखिए, इसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल तक की मुकर्रर की गई। 30 अप्रैल तक को आपने अपनी कंट्री में वापस जा आ सकते हैं। जिनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है वो इंडिया में ट्रैवल करने के लिए है या किसी अपने रिश्तेदार मिलने के लिए है, उसको वापस जाने की अनुमति है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फाइनलाइज किया गया भाई 24 तारीख के बाद पाकिस्तान से किसी भी पर्सन को एंट्री नहीं दिया जाएगा, ना उनका वीज़ा एक्सेप्ट किया जाएगा। पाकिस्तानियों को पकड़ो और भगाओ अभियान जारी है। हिंदुस्तान की रोटी पर पल रहे पाकिस्तानी अटारी और वाघा बॉर्डर के रास्ते भेजे जा रहे हैं। महाराष्ट्र में कुल 55 पाकिस्तानी नागरिक हैं जिनके पास SVES वीजा है। ठाणे में 19, नागपुर में 18, जलगांव में 12, पुणे में 3, रायगढ़ में और नवी मुंबई में 1-1 है। उत्तर प्रदेश से भी पाकिस्तानियों को समेटने के लिए योगी प्रशासन फुल एक्शन मोड में है। इसी बीच सीएम योगी ने जो बयान दिया है उससे पाकिस्तान तक हड़कंप मच गया है, क्योंकि योगी का ये संदेश सीधा आतंकिस्तान के लिए है। सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है। ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि आतंकियों को धरती की आखिरी छोर तक नहीं छोड़ेंगे, तो खदेड़ेंगे तो एक एक पाकिस्तानी जाएंगे, चाहे देश के किसी भी कोने में रह रहे हो। सर, BSF अधिकारियों ने हमारे को बोला था शाम को कि 2 दिन के बीच तकरीबन कणक तो काटी गई है, तो जो तूड़ी बनने वाली बना लो जल्दी अपने गांव को, सारे किसानों को बोल दो। अनाउंसमेंट करके आपने बता तो दिया, लेकिन 2 दिन में हो पाएगी? फसल कितनी है? नहीं सर, 2 दिन में नहीं होगी। हम BSF को रिक्वेस्ट करेंगे कि 1-2 दिन और दे दो हमारे को। BSF हमारे साथ रहती है। क्या कि 2 दिन में फसल नहीं काटोगे तो वो एरिया ब्लॉक कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। बोला भी गेट बंद कर दिए जाएंगे। वहाँ जो श्रीनगर में जो हमला हुआ है इसलिए। पहलगाम में जो हिमाकत की गई उसके बाद बख्शा कोई नहीं जाएगा, क्योंकि भारत घर में घुसकर दुश्मन को खत्म करने की ताकत रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आपको बताएं कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानियों को भगाओ अभियान जारी हो गया है। आज सरकार की तरफ से दिए गए 48 घंटे का जो अल्टीमेटम था वो भी खत्म होने वाला है। ऐसे में प्रशासन हर स्तर पर पाकिस्तानियों को बॉर्डर पार कराने में जुट गया है। अल्टीमेटम का आखिरी दिन है। जी हां, पाकिस्तानियों को मिली मोहलत आज खत्म होने वाला है। जो 48 घंटे की राहत मिली थी वो समय सीमा समाप्त होने वाली है। पहलगाम में खूनी खेल खेला गया तो एक्शन में आने में मोदी की टीम ने थोड़ी भी देर नहीं की। पाकिस्तानियों की पानी बंद करने के साथ ही जो बड़ा कदम था वो भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को वापस भेजना। इसके लिए 48 घंटे की मोहलत दी गई। उधर से आदेश आया, इधर एक एक पाकिस्तानी चुन चुन कर सीमा पार किए जाने लगे।
सरकार के आदेश के बाद पहले दिन 28 पाकिस्तानियों का बोरिया बिस्तरा बांध सीमा पार कराया गया। वहीं दूसरे दिन गहनता से छानबीन के बाद 191 पाकिस्तानियों को उनके मुल्क का रास्ता दिखाया गया। तीसरे दिन 75 पाकिस्तानी को बॉर्डर पार कराया गया। कुल 294 पाकिस्तानियों का रोटी पानी बंद कर पाकिस्तान भेजा गया है। देखिए, इसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल तक की मुकर्रर की गई। 30 अप्रैल तक को आपने अपनी कंट्री में वापस जा आ सकते हैं। जिनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है वो इंडिया में ट्रैवल करने के लिए आया है या किसी अपने रिश्तेदार मिलने के लिए आया, उसको वापस जाने की अनुमति है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फाइनलाइज किया गया भाई 24 तारीख के बाद पाकिस्तान से किसी भी पर्सन को एंट्री नहीं दिया जाएगा, ना उनका वीज़ा एक्सेप्ट किया जाएगा। पाकिस्तानियों को पकड़ो और भगाओ अभियान जारी है। हिंदुस्तान की रोटी पर पल रहे पाकिस्तानी अटारी और वाघा बॉर्डर के रास्ते भेजे जा रहे हैं। महाराष्ट्र में कुल 55 पाकिस्तानी नागरिक हैं जिनके पास SVES वीजा है। ठाणे में 19, नागपुर में 18, जलगांव में 12, पुणे में 3, रायगढ़ में और नवी मुंबई में 1-1 है। उत्तर प्रदेश से भी पाकिस्तानियों को समेटने के लिए योगी प्रशासन फुल एक्शन मोड में है। इसी बीच सीएम योगी ने जो बयान दिया है उससे पाकिस्तान तक हड़कंप मच गया है, क्योंकि योगी का ये संदेश सीधा आतंकिस्तान के लिए है। सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है। ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि आतंकियों को धरती की आखिरी छोर तक नहीं छोड़ेंगे, तो खदेड़ेंगे तो एक-एक पाकिस्तानी जाएंगे, चाहे देश के किसी भी कोने में रह रहे हो। सर BSF अधिकारियों ने हमारे को बोला था शाम को कि ये 2 दिन के बीच तकरीबन कणक तो काट ही गई है, तो जो तूड़ी बनने वाली बना लो जल्दी जल्दी, अपने गांव को सारे किसानों को बोल दो। अनाउंसमेंट करके आपने बता तो दिया, लेकिन 2 दिन में हो पाएगी? फसल कितनी है? नहीं सर, 2 दिन में नहीं होगी। हम BSF को रिक्वेस्ट करेंगे कि 1-2 दिन और दे दो हमारे को। BSF हमारे साथ रहती है। क्या कि 2 दिन में फसल नहीं काटोगे तो वो एरिया ब्लॉक कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। बोला भी गेट बंद कर दिए जाएंगे। वहाँ जो श्रीनगर में जो हमला हुआ है इसलिए। पहलगाम में जो हिमाकत की गई उसके बाद बख्शा कोई नहीं जाएगा, क्योंकि भारत घर में घुसकर दुश्मन को खत्म करने की ताकत रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।